श्रीमद्भागवत महापुराण 23वां अध्याय। राजा बलि का सूतल लोक को जाना और भागे हुए इंद्र का पुनः अपने पुरी में आकर भगवान की पूजा करना तथा बावन जी की कथा का महत्व वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान विष्णु ने ऐसे कहा तब साधुओं में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर बावन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी है कि जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम भी कर देता है तो आप उसे वह सुगति देने को प्रस्तुत हो जाते हैं कि जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तभी तो आपने मुझ नीच असुर के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, बावन जी ने इतना कहकर उस असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को सिर से प्रणाम किया और भगवान ने उसे नागपाश से मुक्त कर सूतल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सूतल लोक को चला गया। भगवान ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंप कर उनका मनोरथ पूर्ण किया। तब प्रहलाद जी भगवान से विनय कि हे भगवान, जिन जगत पूज्य आपकी ब्रह्मा आदि के देवता भी उपासना करते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वही भगवान हम असुरों के द्वारपाल बने हैं। यह केवल हम दैत्यों पर आपका अनुग्रह है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो तो अपने ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और देवाधिदेव श्री महादेव जी पर भी नहीं की है। आपके जिन चरण कमलों की सेवा देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन यदि हम असुरों को प्रति क्षण मिले तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। हे भगवान, आपका चरित्र विचित्र है, आपकी लीला अपरंपार है। निश्चय ही आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। प्रहलाद जी के ऐसे कथन को सुनकर श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे भागवत प्रहलाद, बलि तुम्हारे पौत्र लगता है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम भी अपने सैनिकों सहित सूतल लोक में ही जाकर रहो और अपने परिवार को सुख दो। मैं भी वहाँ हाथ में कमोद की गदा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा दिखाई दिया करूँगा। तब मेरे दर्शन से तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो जाएगी। तब तुम और भी मेरे निकट हो जाओगे। प्रहलाद जी को भगवान की आज्ञा बड़ी ही प्रिय लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर तुरंत ही भगवान को दंडवत किया और पुनः दक्षिणा करके सूतल लोक के लिए चले गए। इसके पश्चात बावन भगवान ने वहाँ बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप अपनी यज्ञशाला को संभालिए और आपके शिष्य ने जिस यज्ञ कर्म को आरंभ किया था, यदि उसमें
कुछ त्रुटि रह गई हो तो अब आप उसे पूर्ण कर डालिए, क्योंकि यजमान की त्रुटि को ब्राह्मण पुरोहित ही पूरा करते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे देवेश से राजा बलि कुछ कम भाग्यशाली नहीं था। इतने ही से देखिए कि उसके यज्ञ आरंभ करते ही आप आकर उसे मिल गए। तब ये आदि पुरुष जिस कार्य के समय किसी को यदि आपका दर्शन मिल जाएगा तो क्या तभी उसका कार्य अपूर्ण ही रहेगा? नहीं, मेरा तो यह विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से प्रतापी बलि के यज्ञ संबंधी समस्त कारण पूर्ण हो गए। हे जगन्निवास, जब आपके नाम कीर्तन से ही मनुष्य के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब यह यज्ञ क्यों न पूर्ण होगा? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी पावन जी को सब लोकपालों का स्वामी बनाकर उन्हें विमान पर बैठा स्वर्गलोक को ले गए। वहाँ वे भगे हुए पहले के इंद्र आए। बावन जी ने उन्हें बलि से छीना हुआ इंद्रलोक उनके हवाले किया। उन्होंने बावन जी के अनेक प्रकार से पूजा और स्तुति कर अमरावती पर पुनः अपना अस्तित्व स्थापित किया। बड़ा उत्सव हुआ। फिर बावन जी का यशोगान करती हुई सारी देव मंडली अपने अपने लोक को गई। हे परीक्षित, यह वो बावन भगवान का परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह लोगों का उपकार करने वाला और सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है, अर्थात उसकी प्रशंसा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है और उनका चरित्र भी अनंत है, अथाह है। चाहे पृथ्वी के कण गिन लिए जाए, परंतु भगवान के अनगणित गुणों की गणना असंभव है। हे राजन, जो मानव भगवान के इस परम पावन चरित्र को कहेगा वह सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होगा। प्रत्येक शुभ अवसरों पर इसे पढ़ना और सुनना चाहिए तथा यह सब प्रकार से सुखदायक और सब कर्मों के फल को देने वाला है। 24वां अध्याय। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी का भगवान के मत्स्य अवतार की कथा कहना। जय श्री राधे, जय श्री मद्भागवत कथा, जय श्री श्याम।